नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपको महाराजगंज की ओर ले चलना है, जहां पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में नेपाल से सटे एक जनपद महाराजगंज का है, जहां उसी महाराजगंज जिले में एक तहसील पड़ता है नौतनवा, जो नेपाल से सटा हुआ है। नौतनवा तहसील के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र चानकी घाट के रास्ते से नौतनवा तहसील और महाराजगंज मुख्यालय को जोड़ता हुआ 40 से 45 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है। साथ ही साथ यह बताता है कि भगवान गौतम बुद्ध अपनी कपिलवस्तु राजधानी से ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने 9 वर्ष के बालक को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर इसी रास्ते से चलकर उत्तर प्रदेश से निकलकर बोधगया बिहार पहुंचे थे। आज भी कहीं न कहीं यह रास्ता हमारे आस्था का प्रतीक है और सारी धरोहरों को संजोकर रखे हुए है। इसके बाद इसे बुद्ध सोसाइटी के माध्यम से जोड़ते हुए इस रोड को पास किया गया था। साथ ही साथ नौतनवा से वरणसिया कला गौतम बुद्ध के ननिहाल तक रास्ता पक्की बन चुकी है। बाकी बीच में जंगल पड़ता है। उस जंगल के बीचों बीच से रास्ता होने के कारण अभी तक जंगल में रास्ते कंप्लीट नहीं हैं और उसी जंगल के बीच में बनटंगिया के लोग रहते हैं। पुनः जंगल से निकलने के बाद एक नदी है जिस पर यह पुल बना हुआ है, जिसे चानकी घाट के नाम से जाना जाता है। चानकी घाट के इधर फिर आपको रास्ता कंप्लीट मिलेगा, लेकिन इसके बीच में जंगल के रास्ते को अभी तक किसी ने फिक्र नहीं की है और ना ही बनवाया है। आगे यहाँ जो बीच में बसे हुए आबादी है, लगभग 1500 से 2000 वोटर इस जंगल के बीच में निवास करते हैं, जहाँ पर हमारी टीम इंडिया रिपब्लिक जाँच पड़ताल के लिए पहुँचती है तो वहाँ की स्थितियाँ कुछ और ही मिलती हैं। आइए मिलाते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं इनके जीवन के बारे में और मूलभूत सुविधाओं से जो हम वंचित हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों ऐसा सौतेला भेदभाव इनके साथ किया जा रहा है। और जहाँ देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव अलग अलग सभी जगहों पर मनाए जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक इस गाँव में सरकार की 112 नंबर एवं एम्बुलेंस सेवा अभी तक गाँव में नहीं पहुँची है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारी टीम के साथ। और नौतनवा को जोड़ने वाली मेन सड़क है और पौराणिक इतिहास के माध्यम से हमारे गौतम बुद्ध जी इसी रास्ते से निकल करके इसी रास्ते से रातों रात चलकर बोधगया बिहार तक पहुंचे। जैसा कि मानना है कि इस रोड को कोई प्रशासनिक पहल नेशनल या इंटरनेशनल बेस से इसको राजपथ के रूप में मान्यता भी मिली है। क्या सही क्या गलत, आइए यहाँ हम एक राहगीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी। पांडे जी, एक बात बताइए, ये कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह पर हम लोग खड़े हैं? ये हम लोग चानकी घाट पर खड़े। जी जी जी, ठीक जी। और ये रास्ता इतना जगह से जैसे टेढ़ी, रतियावा, कजरी और अड्डा बाजार, खोरियाँ, भगवानपुर, नौतनवा, इधर तक ये कवर करता है ये रास्ता। अच्छा। जब बरसात होता है तो बहुत दुर्गत होती है, इस समय भी बहुत दुर्गत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जंगल गुलरिया के रहने वाले। जंगल गुलरिया के। ये जंगल गुलरिया जो नाम पड़ा है, ये बनारसगढ़ के बगल, बनारसगढ़ जहाँ गौतम बुद्ध का जो है बनला है, बनारसिया है, उसी के बगल में है। अच्छा अच्छा। ये रास्ते से सटे हुए और भी कुछ गाँव हैं, जैसे कि सुनने में आया है, जो जंगल के बीचों बीच में है। बीच में, हाँ, तो टेढ़ी है, टेढ़ी घाट है, गंगापुर है, और ये दर्रा नर्सरी है, बेलौहा नर्सरी है, जबकि आप तीनकोरिया नर्सरी है। आप हमको ये बताइए जी कि ये रोड बहुत पहले से पक्की बनी हुई दिखाई दे रही है, हाँ। तो अभी देख रहे हैं इस पर काम आगे चल रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? ये पुल वाला जो ये पुल का अप्रोच है, हाँ। ये जेसीबी चल रही है, हाँ। ये कटाव नहीं है, इससे पहले आवागमन बाधित हुआ, बाधित हो गया था। उसके बाद फिर ये जेसीबी से पत्थर पड़ रहा है और ये पटाव वाला काम शुरू है। सर, आप लोगों को रास्ते से आने जाने में कोई असुविधा, विशेष असुविधा या विशेष परेशानियाँ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर इसमें तो समझ लीजिए कि बहुत परेशानियाँ, कीचड़ और यहाँ से रास्ता जाने के लिए बहुत दुर्गत होती है। जब बरसात हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक लोग और राहगीर हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई जी आप? विक्रम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरहिया महेश। यही रास्ता आपके यहाँ जाता है क्या? हाँ, यही जाता है। अच्छा, कितनी दूरी होगी आपके घर यहाँ से? यहाँ से करीबन होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो कैसे जंगल के बीचों बीच से रास्ता है क्या? हाँ, जंगल के बीच
रास्ता है। अच्छा, कच्चा भी रास्ता है। क्यों अभी तक पक्का नहीं बना? ऐसा क्या सुनने में आता है कि शासन या प्रशासन से उसकी पहल भी हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ अभी तक बना नहीं? सर यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो संसद है, कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। निर्माण तो बहुत पहले से हुआ है ये रोड, ये तो हम लोग बहुत पहले से जाने कि ये रोड मतलब पास हुआ है, बट हुआ नहीं है। अभी टेढ़ी घाट तक पास हुआ है ये काम। अच्छा अच्छा, जंगल में भी कच्चा ही है। जंगल में कच्चा है। हाँ, जंगल का ये बताइए, जंगल में जो कच्चा है, आप अपने विधायक या सांसद के लिए या अपने भारत सरकार के लिए ऐसे सिस्टम के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से यही अपील है कि मतलब इस रास्ता को है कि मतलब रोड को कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि ये रोड आने जाने के लिए बहुत सुविधा होती है। और हम लोग अधिकतर उससे महाराजगंज है ना, फरंदा से तरफ से आते हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है, हम लोगों के लिए दिक्कत है। नियर अबाउट यहाँ से आप महाराजगंज जाते हैं तो कितनी दूरी होती है, और जब फरंदा होकर जाते हैं तब कितनी दूरी होती है? उतना करीबन फरंदा से आते हैं हम लोग करीबन पड़ जाता है 60 किलोमीटर। नहीं, उधर से आते हैं तो लगभग 75 किलोमीटर पड़ता है, 75 किलोमीटर पड़ जाता है। और यहाँ से 45 किलोमीटर 45-40 हाँ पड़ जाता है, 30-35। बहुत दूरी कम हो जाएगी। इधर से ये रास्ता है अगर यानी आप चाहेंगे कि रोड आपका बन बन जाए? जाए। धन्यवाद आपका। आइए, इसी सिलसिले के क्रम में हमारे साथ यहाँ पर एक उपस्थित जनप्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे इनसे बारे में कि क्या है सच्चाई, आप अवगत कराएं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चंद साहनी है, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एवं जिला पंचायत सदस्य। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यह जानकी घाट वही जगह है जहां पर हम मेरे द्वारा और यहाँ के समाज सेवी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ 3 चरण में 40 दिन आंदोलन हुआ था। 17 सालों से ये पुल बन करके तैयार था, लेकिन अप्रोच न बनने के कारण ये रास्ता बंद था, यहाँ नाव चलती थी। हम आपको बता दें कि सड़क तो कुछ हिस्से में बन करके तैयार हो गई है, लेकिन इस सड़क में आगे जा कर के जो वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है, वन विभाग इस सड़क को बनने नहीं दे रहा है, जिससे इस सड़क के बन जाने से नौतनवा सीधे जुड़ जाएगा। नौतनवा, लक्ष्मीपुर कुढ़ी और अड्डा बाज़ार, खुरियाँ, ऐसे ये सैकड़ों गाँवों को जोड़ेगा। और तथागत भगवान बुद्ध की जो ननिहाल है बनरसिंहा, ये जुड़ जाने से यहाँ पर्यटकों का बहुत लाभ होगा। जैसा कि नेताजी, एक बात आप हमको बताइए, यहाँ पर रास्ता जब नहीं है की गाड़ी आई तो तो आखिर प्रशासन नहीं आती है यहाँ कोई पर? नहीं आता है। 5 किलो दूरी पर देखिए ये आज़ाद भारत की बात है, जो 75 साल बीतने के बाद भी अभी पुलिस प्रशासनिक पहल से दूर है। चलिए चाचा, और क्या समस्या है? और समझता है बहुत बार ये हमन के खेती चकबंदी हो जा, हमन के सर्दी हो जा, रास्ता निकल जा, आने जाने की सब कुछ हो जा और रास्ता बन जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कितना घर द्वार नहीं बना है, किसी को ना किसी नहीं। अच्छा अच्छा, ये लाइट आई हुई है, लाइट जलती भी है? हाँ, लाइट जरूरत बा, ये लाइन गिरे वाला बा, पोल गिरे वाला, पोल गिरने वाला। हाँ, तो आप लोगों ने किसी संबंधित लोगों को, जैसे प्रधान हो गए या विधायक हो गए, लोगों को हमने अवगत करवाया भी नहीं? और है प्रधान आप? बेरिया परिक्रम बेरिया है, देवा ना है, अरे नौगत दूसरा है तो देवा जी हाँ, देवा जी ग्राम प्रधान है और वो ध्यान नहीं दे। ध्यान दे, वोट लेने नहीं आते हैं कहाँ? नहीं वो घर में। चलिए ठीक है, आइए इसी सिलसिले में हमारे साथ एक चाचा जी और जुड़ चुके हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आप इस ग्राम सभा के रहने वाले हैं, चोले के रहने वाले हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ दिक्कतें भी हैं कि एकदम खुली है? हमें दिक्कत अस्पताल तो बनता नहीं, स्कूल तो छत लगल है, क्या कही जाए। फिर जब हमन के सड़क के बदले ना पानी, इससे पहले मैं साल भर पहले आया था आपके वाला तो वहाँ। हमन के सब जमवा की जमवा केवला फूट हिल जाके रह जाला। साल भर इससे पहले मैं आया था तो यहाँ एक
वो झोपड़ी में विद्यालय चल रहा था। हाँ वही वो चला था। चला था वही स्कूल ही चल गया। मतलब बच्चे आते हैं और गुरुजी लोग भी आते हैं। बारिश जब हो जाता है तो 4 दिन बंद रहता है, नहीं पाते हैं। चलिए, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बाउंड्री वन विभाग के कहे हमें बोला, हमें सब सुनिए सब, हमें बोला वन विभाग हमन के जमा उठी जाए। लेके जमा की वन विभाग कहाँ रोकती है हमन के जमा रोकी जागे जमा की सरकार जमा हमें के घेरवाई लगा दे। आई जमा हमें यहाँ लाइन ना आयो पहले हमारी जमा देख तो रहे हैं लाइन। आपका ये टोला नहीं है? हमारा टोला ही है, काम हुआ है। यहाँ लाइन गई है दूसरे गाँव पर। अच्छा, ये लाइन दूसरे गांव के लिए गई। अच्छा, दिखाइए हमारे छायाकार बंधु, दिखाइए। निर्माण हुआ था आज के लगभग 22 साल पहले। 22 साल पहले। जी जी। चलिए, इसको मंजूरी कब मिली? ये पक्की कब बना? ये हम लोग जब बैठे थे तो 2015 में बैठे हुए थे जी। तो उस 17 साल पहले कहीं होगा, कहीं लगा हुआ बोर्ड सब लगे हुए जी थे। जी जी। 17 साल पहले ये पुल बना हुआ था 2015 तो आखिर उस समय जब ये पुल बनकर पास हो गया था तो फिर आगे जंगल में रोड क्यों नहीं बन पा रहे? नेताजी, कुछ कारण आप बता पाएंगे? चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जी, हमारे जानकारी में है कि आगे वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है करीब 6 किलोमीटर, जो कजरी और गुलरिया को मिलाएगा। इसके वजह से वन विभाग अपने क्षेत्र में बनने नहीं दे रहा है और जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। ये मामला वन विभाग का है। अगर ये PWD या अन्य विभाग को होता तो ये सड़क बन गई थी। ऐसी स्थिति में यहाँ के आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे शासन या प्रशासन से या सरकार से? देखिए, हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देखिए, जनहित को देखते हुए ये चूँकि तहसील अपना ये सुदूरवर्ती इलाका है, जनहित को देखते हुए इस रोड को बनना चाहिए और जो देवोदय ग्राम बनरसिंहा और गुलरिया को जोड़ेगा, टेढ़ी जैसे क्षेत्र को जोड़ेगा। इसके अंदर 4 वन ग्राम पड़ते हैं, जो एक है अचलगढ़ नर्सरी, एक है तिकोनिया नर्सरी, बेलवा और कानपुर नर्सरी, जिसकी वजह से ये गांव यहाँ तक कि 112 या फिर 108, 102 इस तरह की गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती हैं। यह लोग दुर्दीन हालत में जीते हैं और इन लोगों की हालत को देख करके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और ये पिछड़ापन, इस देश में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत कम है। हम निवेदन करते हैं सरकार से कि इनके भी बच्चों को इनको ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण होना चाहिए। सड़क बन जाएगी तो इस क्षेत्र का बहुत काफ़ी विकास हो जाएगा। बोलिए, क्या परेशानी है आपको? मेरा नाम है सुरेश चंद साहनी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एवं जिला पंचायत सदस्य। देखिए, मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये वन ग्राम का क्षेत्र है, कानपुर नर्सरी, बेलवा नर्सरी, इस जगह पर तिकोनिया नर्सरी है, अचलगढ़ नर्सरी है। आपको बता दें कि चांदकी घाट से लेकर के गुलरिया और कजरी को मिलाने वाला ये जो जगह है, करीब 6 से 7 किलोमीटर वन ग्राम पड़ता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सड़क बन जानी चाहिए और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पर ये रोही नदी के कटान से गांव खतरे के निशान पर है। बाढ़ आने पर यहाँ से 5-6 फीट पानी लग जाता है। चारों तरफ भरने के नाते यहाँ के लोग निकल नहीं पाते हैं। पशु मवेशी बहुत काफ़ी नुकसान होता है, जनधन का काफ़ी नुकसान होता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ ठोकर लगे और बंधा का निर्माण किया जाए, रास्ते बनाए जाएं, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो ताकि इस गांव को भी अन्य सामान्य गांव की सुविधा मिल सके।